हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज हारने के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में क्वालिफाई करना इंग्लैंड के लिए डेंजर जोन बन गए। वेल गाइस, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसके पहले 2 ओडीआई मैचेस साउथ अफ्रीका जीत चुके, मतलब इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हरा दिए। इंग्लैंड को ओडीआई में काफी बुरा डाउनफॉल चल रहा है। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका डायरेक्ट क्वालिफाई करना अभी खतरे में नजर आ रहा है। 2019 वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद 21 ओडीआई मैचेस खेले, उनमें से सिर्फ 7 मैचेस जीते वो लोग। चैंपियंस ट्रॉफी जो हाल ही में खत्म हुई है उसमें वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुई, और उससे पहले वो इंडिया से ओडीआई सीरीज हारे थे। हैरी ब्रूक जो उनके नए व्हाइट बॉल कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी में इंग्लैंड सिर्फ वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज जीते। राइट नाउ इंग्लैंड आईसीसी ओडीआई रैंक्स में 8वें नंबर पर है, एंड 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलना खतरे में है। न्यू आईसीसी ओडीआई रैंक्स में इंग्लैंड अफगानिस्तान से 4 पॉइंट्स पीछे, यानी कि अफगानिस्तान उनसे एक स्टेप आगे है। 2027 वर्ल्ड कप के लिए 14 टीमें फ्यूचर है, यानी कि 4 और टीमें अगले वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। ये टूर्नामेंट 3 कंट्रीज में होना है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। आपको पता है जो टीमें होस्ट होती है उन्हें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है। साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन नामीबिया आईसीसी के फुल मेंबर नेशन नहीं है, इसीलिए उन्हें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। टॉप की 8 टीमें साथ में जो 2 होस्ट कंट्रीज यानी कि जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, इन्हें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी। इंग्लैंड जैसे कि मैंने आपको बताया वो 8वें नंबर पर है, उनके पीछे वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश है। लेकिन अगर इंग्लैंड 10वें नंबर पर चली जाती है तो फिर उन्हें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी, फिर उन्हें क्वालिफिकेशन मैचेस खेलने पड़ेंगे। 18 मंथ्स अभी भी इंग्लैंड के पास अपना फॉर्चून बदलने के लिए। एशेज से पहले उन्हें न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका से 3-3 ओडीआई मैचेस खेलने, जो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगले साल इंडिया के साथ भी उनकी ओडीआई सीरीज है। चलिए बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा फाइनली ये चीज रिवील किया कि जो रूट और उनके बीच क्या हुआ था उस दिन। वेल गाइस, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी बढ़िया सीरीज रही थी। इस सीरीज में ड्रामा, फाइट, इमोशन सब कुछ था। सब लोगों ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद किया, लिटरली बहुत मजा आया इस सीरीज को देखने में। फाइनल टेस्ट मैच तो क्रेजी था। इंडिया फाइनल टेस्ट जीत के सीरीज को 2-2 से बराबर की। एंड फाइनल टेस्ट मैच में ही जो रूट और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच थोड़ा सा अल्टरकेशन हुआ था। प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करते वक्त जो रूट का ध्यान हटाने के लिए उन्हें थोड़ा सा स्लेजिंग किए, लेकिन जो रूट को ये चीज पसंद नहीं आया, उन्होंने भी प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ बोला था ना। फाइनली प्रसिद्ध कृष्णा ESPN क्रिक इंफो पे उस मोमेंट को याद करते हुए कहे, मुझे नहीं मालूम जो रूट ने मेरे से इस तरह रिएक्ट क्यों किया। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा आप बहुत अच्छे शेप में दिख रहे। फिर ये सब चीजें अब्यूज और बाकी चीजों में बदल गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने बताया, मैच के बाद मैंने उनसे सब कुछ क्लियर किया। उन्होंने कहा मैं वहां गया और सभी प्लेयर से बात की, जो रूट से भी बात की। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। रूट ने कहा मुझे लगा आपने मुझे अब्यूज किया। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं किया। उसने वापस जवाब दिया, मैं खुद ये चीज जानना चाहता था, लिहाजा मुझे खुद को पंप करना पड़ा। कृष्णा ने कहा इस इंसिडेंट के बावजूद भी मैं रूट की रिस्पेक्ट हमेशा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं गेम में ये चीजें पसंद करता हूँ, मैंने हमेशा से इसी तरह गेम खेला, हर एक को देखने के लिए, स्पेशली जो रूट जैसे लेजेंड को। सब कुछ वहाँ रखना, टीम के लिए फाइट करना, इवन आज भी ये सब कुछ सीखने के लिए। आप टीम के लिए लड़ते हो और बैटल जीतते हो। कभी कभार इस सफर में हिस्सा लेने में आपको स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं मिचेल स्टार्क। T20 कैप्टन मिचेल मार्श से माफी क्यों मांगी। वेल गाइस, मिचेल स्टार्क के T20 रिटायरमेंट के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा। उन्होंने 2 दिन पहले T20 से रिटायरमेंट अनाउंस किया, एंड उनका मेन गोल टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना एंड ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जीतना। मे बी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के बाद मिचेल स्टार्क का ऑल फॉर्मेट इंटरनेशनल रिटायरमेंट आ सकता है। लेकिन रिसेंट एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने T20 कैप्टन मिचेल मार्श को इन्फॉर्म न करने पर माफी मांगी। मिचेल स्टार्क ने अपने टीममेट्स को अचानक से इस डिसीजन के बारे में बताया, वो सब हैरान हो गए ये सुनकर। स्टार्क ने हेड कोच एंड्रू मैकडॉल, पैट किम्स एंड जॉश हेजलवुड को रिटायरमेंट लेने से पहले फोन किया था, लेकिन कैप्टन मिचेल मार्श को इन्फॉर्म करना ये चीज उनके दिमाग से निकल गई। उन्होंने कहा मुझे शायद मिची को कॉल करनी चाहिए। उसने मुझे टेक्स्ट किया और कहा मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला आप रिटायरमेंट ले चुके। मुझे उस वक्त बुरा लगा, मैंने कैप्टन को नहीं बताया। सॉरी मिची, मैंने अपने टीममेट्स को इन्फॉर्म किया था, लेकिन मार्श से किसी ने नहीं पूछा। एंड्रू मैकडॉल से बात की थी, फिर दोनों को बताया, मेरा डन हो गया, बस इतना ही था। मिचेल स्टार्क ऑल टाइम ग्रेट रहा है यार। चलिए बात करते हैं बीसीसीआई ने इंडियन जर्सी का स्पॉन्सरशिप वैल्यू बढ़ा दिया। वेल गाइस, अभी के लिए टीम इंडिया की जर्सी पर कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो भी इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए बिड करेगी उसके लिए बीसीसीआई ने रकम बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए रिजर्व प्राइस समझा जा रहा है कि बायलैटरल मैचेस के लिए 3.50 करोड़ होगा, और मल्टीलेटर फिक्चर जिसमें आईसीसी इवेंट्स और एसीसी इवेंट्स आते हैं उसके लिए लगभग 1.5 करोड़ होगा। मार्केट में जो फिगर्स डिस्कस हो रहे हैं वो करंट रेट से थोड़ा ज्यादा है। अभी के लिए बीसीसीआई 3.17 करोड़ बायलैटरल गेम्स में कमाती है एंड मल्टीलेटरल मैच में 1.12 करोड़ कमाती है। इस नए रिवीजन के साथ बीसीसीआई का टारगेट है कि बायलैटरल मैच में कम से कम 10% से ज्यादा वैल्यूएशन अपलिफ्ट हो और मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स में 3% के अराउंड। बीसीसीआई अगले 3 साल के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ रही है, एंड सोर्सेज के मुताबिक इस ड्यूरेशन में लगभग 130 मैचेस शेड्यूल है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2026 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 भी शामिल है। रिवाइज्ड बेस प्राइस के हिसाब से बोर्ड लगभग 400 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है। फाइनल फिगर अब कुछ और भी ज्यादा हो सकता है। स्पॉन्सरशिप की बिडिंग 16 सितंबर होगा। इसका मतलब है कि एशिया कप जो सितंबर 9 से स्टार्ट होगा उससे पहले नए स्पॉन्सरशिप को ऑनबोर्ड करना मुमकिन नहीं। ऐसे में इंडियन टीम एशिया कप में बिना स्पॉन्सरशिप उतरेगी। चलिए आज की इस वीडियो को यही एंड करते। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।